हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आने वाले JKSB जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे दोस्त जो हैं अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए और बड़े बेहतर से इसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। इस एग्जामिनेशन को तैयार इस तरह से किया जाएगा भाई साहब कि पहले पता होना चाहिए भाई साहब जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है JKSB का, उस एग्जामिनेशन में आपके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह की आपकी तैयारी चलनी चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास में हम मेरे भाई जो प्रीवियस JKSB जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जाम में जो भी आपके पास न्यूमेरिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वेरमा आपको देंगे। कोशिश करेंगे सर ये, क्योंकि ऑलमोस्ट 120 के आसपास ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो 3 पार्ट में 40 के क्वेश्चन जो हैं आपके पास इस क्लास के माध्यम से चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मेरे भाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा क्या गया है भाई साहब कि ए मैन वॉक्स 9 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी, कि जब भी आपके पास डायरेक्शन साइन पर क्वेश्चन आ जाए ख्याल रखिएगा ये आपके पास इस तरह से बना लीजिए कि ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास वेस्ट है। अब इस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ए मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए माना कि एक आदमी सर यहाँ पर खड़ा हुआ है, 9 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर वो 9 किलोमीटर चल गया। आगे बोला गया टेक राइट टर्न एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। राइट टर्न इसका ऊपर की तरफ आ जाएगा और 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद, ही देन वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद ही आपके चलिए सर ये आपके पास माना कि इस तरह से अगर आप ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट, चलिए ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक वो गया, उसके बाद आपने 12 किलोमीटर के ऊपर की तरफ चले गया सी की तरफ, सी से लेकर डी की तरफ पॉइंट कोई आ रहा है। यहाँ तक इसने मेरे भाई कितने डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर कवर कर दिए यहाँ से लाकर सी से लेकर डी तक। आपको पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डी और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में या तो ट्रिपलेट आपको पता है सर 12, 9 और 15 का ट्रिपलेट बन रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये आपके पास 9 है, ये 12 है, तो मतलब ये 15 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पता नहीं पता है तो आप कहेंगे सर ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। आप कहते हैं सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप कहेंगे भाई साहब कि जो आपके पास ये आ रहा है AC का स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है ये किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब, 9 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 81 और 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो गया सर 225। मतलब AC किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, मतलब AC की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 किलोमीटर चल गया, बाकी बची डिस्टेंस कितनी है सर 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। ऐसे आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 572। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरेज के क्वेश्चन में जब भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाए 2 कंसेप्ट हमने आपको दिए हैं। एक तो बेसिक कंसेप्ट कि एवरेज किसके बराबर है भाई साहब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास हमेशा कंसेप्ट रहेगा। बेसिक जो करना चाहेंगे उनके लिए ये कंसेप्ट, ये तरीका, ये जो फार्मूला है वो हमेशा काम आएगा। लेकिन जिन लोगों ने हमारे पास एवरेज पढ़ा है कंसेप्ट के बेस पर भाई साहब क्वेश्चन को देखते देखते आप आंसर कैसे कर पाएंगे वो हम आपको समझाएंगे। एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं सर, 11 आपके पास नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है 572। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। पूछा क्या गया है यदि एवरेज है फर्स्ट 5 नंबर्स। आप कहेंगे भाई साहब इस तरह से अगर आप मानेंगे ये पहले 5 नंबर हैं, ये लास्ट के 5 नंबर हैं, बीच में 1 नंबर आ रहे हैं। पहले 5 नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है 569। लास्ट के 5 नंबर जो हैं ये फर्स्ट 5 नंबर्स हमने मान लिए, ये हमने लास्ट 5 नंबर्स मान लिए। लास्ट के 5 नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है 575। यू हैव टू फाइंड द मिडिल नंबर, जो बीच वाला नंबर है वो कितना आ जाएगा। अब देखिए ये 569 572 से कितना कम है भाई साहब, आप कहेंगे सर 3 कम है, -3, तो टोटल ये 5 है, मतलब कितने का डिविएशन दिखाएगा -15 का। 575 572 से कितना ज़्यादा है सर, आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो टोटल कितने सर 5, मतलब कितने का डिविएशन दिखाएगा +15 का। ये +15 -15 मतलब बीच वाला जो डिविएशन 0 का दिखाएगा, मतलब बीच वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 572 ही आ जाएगी। आपके पास आंसर है, करेक्ट आंसर 572 ही है। ये कंसेप्ट है, ये हमने आपको कराए हुए हैं। जिन दोस्तों को सर बेसिक से करना है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फार्मूला लगाइए आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए और सीखते हैं।
आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 65 एम्प्लॉइज इज 87 kg। चलिए इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं और जो तरीके हमने आपको बताए हैं, जो सिखाए हैं क्लास के दौरान, उन पर भी आप अमल करके इनको आराम से कर पाएंगे। देखिए इस क्लास में हम आपको कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाई साहब एक आपको और भी मिल गया, क्योंकि जिन दोस्तों के आपके आने वाले कुछ टाइम के बाद जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने आसानी से आप उनको कर पाएंगे। अब देखिए भाई साहब ये बोला गया है कि एवरेज वेट ऑफ 65 एम्प्लॉइज। आप बेसिक से पहले करते हैं सब, चलिए बेसिक से आपको करके देते हैं। ये पहले बेसिक से करते हैं कि 65 एम्प्लॉइज़ हैं भाई साहब, उनका एवरेज वेट कितना दिया गया है सर, 87 kg दिया गया है। ये आपके पास बोला है। हमें क्या पता सर एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हम अगर आप कहेंगे कि टोटल वेट जो है, टोटल वेट ऑफ 65 एम्प्लॉइज़ का टोटल वेट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 87 × 65। ये आपका टोटल वेट है 65 एम्प्लॉइज़ का। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 5 7 35, 3 5 8 40 और 43, 6 7 42, 6 8 48, 49 50 51 52। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से 5 3 2 5, 4 और 2 6 और 5 5 6 5 kg जो है ये आपका टोटल वेट आ रहा है 65 एम्प्लॉइज़ का। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि इफ़ द वेट और मैनेजर इज इंक्लूड, अगर आप मैनेजर का वेट भी इंक्लूड करेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लेट द वेट ऑफ मैनेजर का जो वेट है मान लिया हमने सर x kg इसका वेट है। अब टोटल वेट कितना आ जाएगा सबका, मतलब 66 जो एम्प्लॉइज़ हैं इनका टोटल वेट कितना आ जाएगा सर 5 6 5 5। तो सर ऑलरेडी इनका 65 का वेट था, x kg हमने इसका वेट मान लिया। ठीक है जी। इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। अब नया एवरेज कितना बन के आ जाएगा, न्यू एवरेज किसके बराबर आ जाएगा सर, टोटल सम कितना है 5 6 5 5 प्लस x। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप कितने हैं सर 66। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 kg ज़्यादा है। पहले अगर 65 आपके पास 87 आपके पास आपका एवरेज था, अब 88 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यही पूछा गया है, रूल चढ़ कर लेते हैं सर, बेसिक से कर लेते हैं कि 5 6 5 5 प्लस x इज इक्वल टू 66 × 88। कर लीजिए यहाँ पर 66 × 88, 8 6 48, 8 से 48 49 50 51 52। फिर से यही आपके पास 5 2 और 8, ये आपके पास 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 5808। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5808। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5808 माइनस 5655। सॉल्व कीजिए, 8 में से 5 तो यहाँ पर 3, 10 में से 5 तो यहाँ पर 5, 7 में से 6 तो यहाँ पर 1, 153 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 153 kg जो है भाई साहब मैनेजर का वेट है। ये हमने बेसिक से आपको करके दे दिया कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, आपने कभी हमारे पास मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये पढ़ा है, तो ये लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिनको बेसिक से करना है मुबारक, ये देख लीजिए, ये बेसिक तरीका है। अब जिन दोस्तों ने कभी हमारे पास पढ़ा है, या क्योंकि अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं भाई साहब पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितनी आसानी से कर पाएंगे, और बिल्कुल हम फिर से बेसिक से आपके पास ये सीरीज आपके लिए लाएंगे न्यूमेरिकल एंड एप्टीट्यूड और बेसिक रीजनिंग का। उनमें आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ जाएंगी। आप देखिए कंसेप्ट को समझने के तरीका क्या था। 65 एम्प्लॉइज थे, पहले इनका वेट आपके पास 87 एवरेज था। अब हमने सर मैनेजर साहब इसमें इंक्लूड कर दिया। मैनेजर साहब इंक्लूड करने से टोटल एवरेज कितना आ गया सर, 1 kg 88 बढ़ गया। इसका मतलब सर जो मैनेजर आ जाएगा, पहले तो वो सर अपना वेट जो है जितना बाकी सबका है 65 एम्प्लॉइज का सर 87 हमने सबका मान लिया, 87 सबका है। मतलब मैनेजर पहले तो 87 वेट रखेगा ही रखेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा 1 kg रखेगा जो सबको बांटेगा। कितनों को बांटेगा, 65 एम्प्लॉइज जो खुद हैं, एक अपने आप को इंक्लूड कर दिए 66 kg। मतलब वो सर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मतलब 7 और 6 कितने हो गए सर, 13, 8 14 और 1 15, 153 kg आपके पास आंसर है। वो क्वेश्चन क्या सिर्फ ये कंसेप्ट है कि भाई साहब समझना है कि हमने कहा भाई साहब एवरेज 87 था, हमने कहा मान लिया 2 मिनट के लिए कि सबका एवरेज, सबका वेट 87 है। अब मैनेजर जब आ रहा है उससे एवरेज जो है 1 kg से बढ़ रहा है, मतलब सबका 87 है, अब 88 हो रहा है। ये कब होगा, ये तब होगा जब मैनेजर साहब पहले खुद तो 87 होगा, प्लस 1 kg वो ज़्यादा लाएगा जो वो सब में 1 kg बांधते और खुद में भी 1 kg एक्स्ट्रा बांट ली। मतलब पहले आपने मान लिया पहले वो 87 तो लाएगा ही लाएगा अपने साथ, प्लस 1 kg इतना लाएगा कि वो 66 के एम्प्लॉइज में बांट सके। तो 66 सबको बांटती 1 kg, 66 को ऐड कर दिया 87 में, आपके पास आंसर जो है 153 आ गया। ये कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ तो ऐसे ही कर देने हैं। आगे बढ़िए।
हाँ ये जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिक क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिक क्वेश्चन में ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि भाई साहब जो चीज़ स्टेटमेंट दी गई है बस वही आपको सच मानना है, उसके इर्द गिर्द ही आपका कंक्लूजन जो है फॉलो करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहला दिया गया है कि एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेज, हर ऑस्ट्रेलियन जो है 6 लैंग्वेज स्पीक करता है, अच्छी बात है। दूसरा बोला गया एंटोनी 6 लैंग्वेज स्पीक करता है। कंक्लूजन पहला बोला गया एंटोनी ऑस्ट्रेलियन है, कहीं पर भी ये बोला नहीं गया कि वैसे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही 6 लैंग्वेज स्पीक करते हैं, तो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है। अब देखिए दूसरा क्या बोला गया, पीपल फ्रॉम अदर कंट्री डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेजेस, दूसरे कंट्रीज के बारे में सर जिक्र ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, ये आप मार्क कर लेंगे। आगे बढ़िए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला गया भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 सक्सेसिव डिस्काउंट पर क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट, अब अगर आपके पास 25,000 है उस पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 14% और 6% के 25,000 पर, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। देखिए इस पर कंसेप्ट किसका लगेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट में हमने आपको कंसेप्ट क्या दिया जाए, अगर आपको पहले D1 डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर D2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, नेट डिस्काउंट कितने का आ जाएगा भाई साहब, नेट डिस्काउंट आता है सर D1 प्लस टाइम्स D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। ये आपके पास कंसेप्ट याद है, ये हमने बहुत बार आपको कराए भी हैं। अब वही अगर आप देखेंगे दूसरी बार कितने का दिया जा रहा है सर, पहले 14% फिर उसके बाद 6% का। हाँ जी, तो नेट डिस्काउंट कितना आ जाएगा सर, नेट डिस्काउंट अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 14 प्लस 6 माइनस 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, यही आ जाएगा। बिल्कुल सर यही आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये 20 माइनस यहाँ कर दिए 2 7 14 और 2 50 2 3 और 2 25, ये हो गया सर माइनस 21/25। 21/25 की वैल्यू 25 1 0.25 इंटू 8 200 और 25 इंटू 4 20 माइनस 0.84 मतलब 19.16। हाँ जी 19.16 आपका नेट डिस्काउंट आ रहा है। पहले डिस्काउंट कितने का सर, 20% का, 20 माइनस 19.16 कितना आ जाएगा सर, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो यही आ जाएगा सर 0.84%। 0.84% ऑफ 25,000 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अभी किसके बराबर आ रहा है सर, ये 84/100 इंटू परसेंट का 1/100 इंटू 25,000, ये तो सर 21/25 ऑलरेडी हो गया, वो आप पीछे आप करके आ चुके हैं। ये 25 इंटू 1000, ये 2 0 और 2 0 यहाँ से काट दीजिए, 210 आपके पास आंसर है। ये आपके पास करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये था कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपको लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसके बराबर आता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, ऐसे आपके पास बात बन जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 643307 इज डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है भाई साहब, नंबर कौन सा दिया गया है, 643307। अब इसको डिवाइड किससे करना है सर, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमने आपके पास फार्मूला जो है वो दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स आप कर दीजिए। 6 4 कितने हो गए सर, 10 और 6 16 16 17 18 19 20 21 22 और 1 23 मतलब 20, ये 23 आ रहा है सम। 23 को अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 2 18 18 19 20 21 22 23 5 बच रहा है। तो लेकिन पेन हम चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। तो 5 आपके पास बच रहा है, ये 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, यही 5 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये 5 ऑप्शन में सी में दिया गया है, ये आपके पास आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹3840। क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई साहब एक टेबल है, उसकी सेलिंग प्राइस आपके पास दी गई है 3840, आप इस पर बेच रहे हैं। एक शॉपकीपर लूजेस, उसको लॉस हो रहा है सर, कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ये दिया गया है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, अब वो किस प्राइस पर बेचेगा ताकि उसको जो मुनाफा है, जो गेन है वो कितने परसेंट का आ जाए, 20% का आ जाए। अब गेन कितने परसेंट का होगा, लॉस कितने परसेंट होगा, ये तब आपके पास पॉसिबल है व्हेन यू आर नोइंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा भाई साहब आपने खरीदा कितने में है, तब तक ये आप बता ही नहीं पाएंगे भाई साहब कितने में आप इसको बेचेंगे, तब आपको इतने का लॉस होगा, तब आपके पास इतने का गेन होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि भाई साहब आपके पास कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, भाई साहब आपने खरीदा कितने में ये पता होना चाहिए। अब 20% का लॉस है, 20% की वैल्यू सर 20% कितना होता है, 1/5। सबको पता है 20/100 डिवाइड बाई दैट इज 1/5। मतलब ये आपके पास अगर लॉस आ रहा है, ये आपके पास सीपी है, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ 5 रुपये में आपने खरीदी है
लॉस आपके पास 1 रुपये का हो रहा है, तो बेचा कितने में आपने? आपने सर 4 में बेचा है। इस 4 की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 3840। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 9 36, 36, 4 6 24, 400। ये मतलब आ रहा है सर एक की वैल्यू। तो मतलब CP कितना आ जाएगा सर? CP इज इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 960। ये आपके पास CP आ जाएगा। हाँ जी, ये CP की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस मतलब इतने में आपने खरीदा है। अब आप चाहते हैं कि भाई साहब आपके पास गेन 20% का, 20% की वैल्यू कितनी होगी सर? 1/5। मतलब आप चाहते हैं कि ये आपके पास ये गेन आ जाए, ये आपके पास CP आ जाए, तो बेचेंगे कितने में? आप कहेंगे अगर CP 5 यूनिट की, 5 की वैल्यू कितनी दी गई सर? 5 × 960। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू सर जो आपके पास गेन है वो 1 यूनिट का कितना आ रहा है सर? 960, 960 का आपके पास मुनाफा आ रहा है। तो मतलब आपने बेचा कितने में? SP कितने में हो गया सर? 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी होगी सर? 6 × 960। सॉल्व कीजिए से, 6 × 0, 6 9 6 6 36, 6 9 54, 55 56 57, 5760, 5760 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये आपके पास आंसर है। भाई साहब ये कंसेप्ट है कि भाई साहब इन क्वेश्चन में करने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू शुड बी नोइंग द कॉस्ट प्राइस। जब तक आपको पता चलेगा भाई साहब आपने खरीदा कितने, आपने कहा हमने सर खरीदा कितने में? 5 × 965। हमने सॉल्व क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि सर यहाँ पर लगेगा कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, 5 से 5 कैंसिल कर आउट कर देंगे, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये बातें ऐसे करनी है, ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, कम से कम समय में आप बेहतर से बेहतर सीख पाएंगे। ये 7 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया भाई साहब? इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, ये हम आपके पास बोर्ड पर फिर से लिख रहे हैं। 60 यहाँ पर स्टार बनाया गया है, 5 यहाँ पर आपके पास 4 है, यहाँ पर फिर से स्टार है, यहाँ पर आपके पास 48 है। ठीक है, इनमें क्या भरेंगे आप? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। अगर आप पहले प्लस और मल्टीप्लाई बढ़ते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, ये तो इज इक्वल टू 48 के बराबर नहीं आ जाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत है। बी देख लीजिए, इनटू और प्लस, इनटू करते हैं तो ये प्लस करते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 48 के बराबर तो आएगा ही नहीं। सी पार्ट देख लीजिए, माइनस और इनटू, माइनस का लीजिए 60 में से 5 तो 55, 55 × 4 फिर से बहुत बड़ा नंबर बनाया, नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। डी में कैसे आ जाएगा सर? ये 60 डिवाइडेड बाई 5 × 4 इज इक्वल टू 48। ये आ रहा है ना बिल्कुल सर। 5 12, 12 × 4 48, 48 इज इक्वल टू 48, आपके पास आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दुरुस्त आंसर है, सही आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9। आप किसी दोस्त को लग रहा हो, किसी भाई बहन को लग रहा हो कि भाई साहब सर थोड़ा आप तेज़ चल रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हम आपको बता रहे हैं ये क्लास जो है भाई साहब बिल्कुल आपको एक ओवरव्यू देने के बारे में बात है। क्योंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिस से फ्रॉम 0 लेवल पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे। लेकिन अभी आपको आइडिया दे रहे हैं कि JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, आपकी तैयारी कैसे रहेगी। क्वेश्चन 9 ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा गया है कि कहीं पर आपके पास A@B आ जाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा A हस्बैंड है B का, A#B आ जाएगा इसका मतलब आ रहा है A जो है वाइफ है B की, $B आ जाएगा तो इसका मतलब आ रहा है कि A जो है सन है B का, A% आ जाएगा तो इसका मतलब ये आ रहा है कि A जो है भाई साहब डॉटर है B की। अब इक्वेशन क्या दी गई है? P $Q $S। इसके बारे में आपको बताना है कि P डॉलर का मतलब क्या आ रहा है सर? डॉलर क्वेश्चन में देखेंगे मतलब P इज सन ऑफ Q। P जो है भाई साहब ये सन आ रहा है किसका? Q का। आगे सर Q हैश का मतलब क्या आ रहा है? हैश का बोला गया है वाइफ, इसका मतलब सर Q जो है ये वाइफ है किसकी? R की। रेक्टेंगल मेल को दर्शाएगा, सर्कल फीमेल को दर्शाएगा। ये हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब डॉलर का मतलब फिर से वही आ रहा है सन। ये सन किसका आ रहा है? एस का। अब आपको बोलना क्या है? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी इफ एस इज फीमेल। एफ फीमेल है, एस फीमेल है, तो पी हाउ इज एस रिलेटेड, एस क्या लगेगी पी को? पी इसका बेटा है, ये इसकी वाइफ है, मतलब पी इसका भी बेटा है। हाँ जी, ये इसका बेटा है तो मतलब पी जो है इसका पोता आ रहा है, ग्रैंड सन आ रहा है किसका? एस का। अब एस फीमेल है तो मतलब एस जो है इसकी ग्रैंड मदर आ रही है। एस इज ग्रैंड मदर ऑफ पी। ग्रैंड मदर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके पास आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है यहाँ से, इस इक्वेशन से तो यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस जो है इसकी या तो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, लेकिन वहाँ से बोला गया है एस इज फीमेल, इसका मतलब ये आ रहा है कि ग्रैंड मदर है। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं।
आइए जी, क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब किस पर आ रहा है? ये आपके पास टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, फिलिप इज ट्वाइस गुड ए वर्कमैन एज रॉय एंड टुगेदर दे कैन फिनिश सेम वर्क इन 50 डेज। इन हाउ मनी डेज विल फिलिप अलोन डू द सेम वर्क? अब ये बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम एंड वर्क हमने बड़े बेहतर से पढ़ा हुआ है कि भाई साहब बोला गया, जब बोला जाए फिलिप इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज रॉय, मतलब ये फिलिप है, ये आपके पास रॉय है। जब बोला जाए कि भाई साहब फिलिप दुगना है इससे, इसका मतलब ये आ रहा है कि फिलिप की एफिशिएंसी से 2 टाइम्स आ रही है। एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो लेंगे तो फिलिप की एफिशिएंसी 2 हो गई और रॉय की एफिशिएंसी 1 हो गई। दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी, क्योंकि हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं टोटल वर्क किसके बराबर होता है सर? टोटल टाइम कितना आ जाएगा? हाँ जी, इनटू टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोनों की? टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी है सर? 3। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लग रहे हैं? दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 50 डेज। दोनों मिलकर काम करें तो 50 दिन का टाइम लग रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना आ रहा है सर? 150 यूनिट का टोटल वर्क है। अब ये 150 यूनिट का वर्क अकेले किसने करना है भाई साहब? फिलिप ने। फिलिप की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब? 2 की। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 75 दिन, 75 डेज जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बी पार्ट जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। आपने कह दिया कि पी की एफिशिएंसी, फिलिप की एफिशिएंसी 2 है, रॉय की एफिशिएंसी 1 है, टोटल एफिशिएंसी दोनों की 3 हो गई। 3 एफिशिएंसी काम करेंगे, 50 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 150 यूनिट टोटल वर्क है। अब 150 यूनिट का काम जो है ये फिलिप अकेले ने करना है, 2 की एफिशिएंसी इसकी है, तो कितना काम हो जाएगा, कितने दिन में काम करेगा? 75 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि आफ्टर 6205 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इनटू ए टैंक इट वाज स्टिल 15% एम्प्टी। अब 6205 लीटर आप पानी का भर रहे हैं किसी टैंक में, अगर ये आपका टैंक है 100% की एफिशिएंसी है, तो मतलब सर अभी भी ये आपका अगर 100% मतलब 87% तो ये भर गया है, अभी भी सॉरी 85% तो भर गया है, 15% अभी खाली है। मतलब ये जो आपके पास 6250 लीटर है किसके बराबर है सर? 85% की वैल्यू है। 85% की वैल्यू किसके बराबर है सर? 6205। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% किसके बराबर आ जाएगा? 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 6205 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। हाँ जी, आपके पास आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब कीजिए ज़रा, सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। 5 1 0 5 6 7 8 3 5 7 35 5 20 इधर 17 से काटिए आप सीधा 17 इंटू 3 कितने हो गए सर? 17 3 51 51, मतलब ये आपके पास 110 आ रहा है। 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 6 102, 17 इंटू 5 365 इंटू 20। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये पास 0 हो गया, ये 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6, 6300 कहीं पर है, 2 3 6 और 1 7 सॉरी, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7 7300 लीटर्स ये आपके पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। भाई साहब 6205 जो है 85% की वैल्यू दी गई थी, 100% की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोला गया भाई साहब? बोला गया है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आर फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल है। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए हमने क्या कहा है? बच्चा 6 जो है 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, मतलब जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो लाजमी है कि वो इवन होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। आप देखिए ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन 6 4 2 3 6 1 ऑड है, कैंसिल आउट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन भी ऑड है, चौथा ऑप्शन भी ऑड है। ऑप्शन नंबर बी जो है दुरुस्त आंसर है, करने की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इकलौता ऑप्शन है जो आपके पास इवन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर भाई साहब पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी गई है, सीरीज क्या है सर? 62 72 92 -162 और आगे 212। अब देखिए सीरीज सर क्योंकि क्लोज है, पहले डिफरेंस करके देखते हैं। 10 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 2 में से 2 तो 0, 16 17 18 19 20 21 5, मतलब 10 20, यहाँ 30 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ 40 का डिफरेंस हो जाएगा। 30 का डिफरेंस 30 ऐड कर दीजिए इसमें, ये आपके पास 2 9 10 11 और 12, हाँ जी
122। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं फिर से। ये 2, 4 और 2 6, बिल्कुल सर, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये आपके पास आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन 14 में बोला गया 3 नंबर्स हैं, किस रेशियो में दिए गए हैं सर? 19:21 23। 3 नंबर्स इस रेशियो में दिए गए हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइज द थर्ड नंबर। थ्राइज द थर्ड नंबर कितना हो गया सर? 3 × 23। ये कितना हो गया सर? 3 3 9, 3 2 6। थ्राइज द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर कितना हो गया सर? 19 + 21, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 4 40। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 9 6 में से 4 तो 2, 29। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इज़ 841 आ रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कौन है सर? 23 और 21। 23 - 19 कितने हो गए सर? ये आपका 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। 29, क्योंकि ये आपका 29 का स्क्वायर ही आपके पास आ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 29 आ रही है। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 29। कर दीजिए सॉल्व। 4 9 36, 4 2 8 9 10 और 11 116 देखिए कहीं पर ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके पास आंसर है। क्वेश्चन लैंग्वेज सिर्फ पकड़नी है आपने कि 3 गुना तीसरा नंबर 69 आ रहा है, पहले और दूसरे का सम 40 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 29 आ रहा है। 29 की वैल्यू 841 दी गई है, मतलब 1 की वैल्यू 29 आ जाएगी। पहले और तीसरे की डिफरेंस जो है 4 आ रही है, 4 की वैल्यू जो है मेरे भाई 116 आ जाएगी। आपके पास आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन 15 ये आपके पास बोला गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी गई है कुछ इस तरह से, EXCOMMUNICATION, उसके बाद OMMUNICAT, XCOMMUNICATIO, उसके बाद MMUNICA, COMMUNICATI और डैश। आपको बोलना है कि आगे कौन सी टर्म आ जाएगी। अगर आप इसको देखते हैं, क्योंकि सारे जो है एक ही वर्ड से बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पहले से दूसरे में क्या हुआ है सर? EX को काट दिया गया है, पहले 2 को काट दिया गया है यहाँ से, और लास्ट में ON को भी काट दिया गया है, CAT रख गया है, मतलब पहले 2 को काटा गया है, आगे भी पीछे भी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं X से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले A को काटा गया आगे भी, और लास्ट में O तक चल रहा है, लास्ट में A को काटा। ठीक है जी, आगे भी A को काटा गया है, पीछे भी A को काटा गया है। यहाँ पर देखते हैं MM से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 को काटा गया आगे भी, 4 को पीछे भी काटा गया है। बस कश्मीर में सर्दी का यही मसला है सर, सर्दी आ गई तो बोर्ड पर भी लिखना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ अगर आप उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब COM। यहाँ अगर आप देखें O से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब सर पहले 3 को आगे भी काटा गया है। एक में से दूसरी पेन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सर O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3 को पहले भी काटा गया है, 3 को पीछे भी काटा गया है। फिर यहाँ दूसरा वर्ड X से स्टार्ट हो रहा है, 1 को काटा गया है पहले भी। यहाँ अगर आप MM से स्टार्ट करें, 4 को काटा गया है, आगे भी 4 को पीछे भी। यहाँ अगर आप देखें C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 को आगे भी काटा गया है, 2 को पीछे भी। आगे क्या आ जाएगा सर? 3 4 1 2 3 4, मतलब 5 आ जाएगा। आगे 5 को काटेंगे, पीछे 5 को काटेंगे। 5 को काट दिए, 1 2 3 4 5 को काट दिया, पीछे क्या आ जाएगा सर? पीछे भी 5 को, 1 2 3 4 5 को काट दिया, तो पीछे क्या बच रहा है सर? MUNIC ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपके पास आंसर है। कंसेप्ट को पकड़िए भाई, हो क्या रहा है। पहले से जब दूसरे में गए हैं, 3 आगे से काटे गए हैं लेटर्स, 3 पीछे से काटे गए हैं। फिर उसके बाद अगले लेटर्स में 1 आगे से काटा गया, 1 पीछे से, आगे 4 आगे से, 4 पीछे से, फिर 2 आगे से, 2 पीछे से। आगे आपने कैसे काटे सर? 3 4 आगे 5 आगे सर, 1 2, फिर आगे 3 को काटेंगे, ऐसे बनेगी सीरीज। तो 5 आगे से काटिए, 5 पीछे से काटिए, आपके पास आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर कि इफ A गॉट 624 मार्क्स। 16 क्वेश्चन बोला गया है कि A कोई पर्सन है, इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं सर? 624। B दूसरा पर्सन है, इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई साहब? 468।
देन व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज 20 मार्क्स। अब कितने परसेंट ऑफ एज मार्क्स 20 मार्क्स, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एज मार्क आपको निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट से निकालना है वो डिनोमिनेटर में ले लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू एज निकालना है तो मतलब 468 बटे 624 इंटू 100 कीजिए, आपके पास आंसर है। ये सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बस अब वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स ए के हिसाब से कितने हैं, तो डिनोमिनेटर में ए के मार्क ले लीजिए। अब तो सॉल्व कर लीजिए, तरह कर लेते हैं सर। चलिए 4 से काटते हैं सर, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पास 2 22, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, 4 इंटू 25। ये आपके पास अगर आप 8 से काटते हैं सर, चलिए 4 से काट लेते हैं पहले। 4 3 ज़ा 12, 12 13 14 15 3, 4 9 ज़र, 4 1 ज़र, 4 1 ज़र 4 और 4 7 ज़र, 39 इंटू 3 17, 25 इंटू 3 कितना होगा, 75% आपके पास आंसर है। 75% ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 17 बात किस पर हो रही है सर, ये आपके पास पी टाइम एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 17 पूछा गया, हाउ मनी सेकंड्स विल ए ट्रेन टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5015 मीटर्स। डिस्टेंस कितने की दी गई है सर, 5015 मीटर्स की डिस्टेंस दी गई है। और ये स्पीड कितनी दी गई है भाई साहब, स्पीड दी गई है सर 306 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम आपको निकालना है कितना लगेगा। सबसे पहले लाजमी बात है कि वैसे टाइम किस में निकालना है, सेकंड्स में निकालना है। तो लाजमी है कि स्पीड को आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर सेकंड जो है, किलोमीटर पर आवर जो है ये छोटा यूनिट है, इसको बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो आप लिखेंगे सर 306 इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ज़रा 6 3 ज़र 18 और 6 5 ज़र 30, 6 1 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 17 ज़र। हाँ जी, ये आपका स्पीड आ गई कितनी, 17 इंटू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब स्पीड किसके बराबर होती है भाई साहब, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम आपको निकालना है तो ये आपके पास किसके बराबर है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई है सर 5015 मीटर्स, स्पीड कितनी आ गई सर 17 इंटू 5। सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर विदिन सेकंड्स आ जाएगा। 5 से काट देते हैं सर, 5 1 ज़र 5, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 5 3 ज़र 15। अब 17 से इसको काटना है, लास्ट में 3 आ जाइए। ज़रा ऑप्शन से देखते हैं सर, 5 इंटू, तो ये तो 17 इंटू 5 7 नहीं आ जाएगा, 17 इंटू 1 7 1 ज़र 7 तो नहीं आ जाएगा, 7 7 49 7 59 आ जाएगा सर, 59 सीधा आ जाएगा, क्योंकि 17 से 9 लास्ट में आ जाएगा, ताकि जब 3 आ जाएगा ना। तो आपके पास भाई ऑप्शन अगर आप देखते हैं सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। 59 आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हम सर यूनिट डिजिट देख रहे हैं, लास्ट की यूनिट डिजिट देख रहे हैं, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 चाइनीज़ कोडिंग पर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए क्या लिया गया है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लर्न लाइफ लेसन का मतलब क्या पूछा रहा है, लो माकू ऐसे दिया गया है। लेसन आर गुड, इनमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में देखने का चाइनीज़ कोड पर जब क्वेश्चन आ जाए तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में देखिए कॉमन क्या है। पहले में लर्न लाइफ लेसन आ रहा है, दूसरे में लेसन आर गुड, मतलब लेसन कॉमन है, लेसन कॉमन लेसन। और वहाँ से कोडिंग में क्या कॉमन है, लो मोकू पहले में दिया गया है, पी रा और माँ दोनों में कॉमन है, मतलब लेसन के लिए जो कोड है वो मार है। अब दूसरे सेंटेंस और तीसरे में देखिए, लेसन आर गुड, तीसरा सेंटेंस लेट गुड लाइफ, गुड आ रहा है। और वहाँ से देखिए कोडिंग में जो है भाई साहब पी दोनों में कॉमन है। अब लेसन भी हो गया, गुड भी हो गया। दूसरे अगर आप सेंटेंस देखें, लेसन आर गुड, मतलब आर के लिए सिर्फ RH बच रहा है, मतलब जो ARE आ रहा है उसके लिए आपके पास RH कोड बच रहा है। पूछा क्या गया है, जा किसके लिए है, JA किसके लिए है। तीसरे में अगर आप देखेंगे लेट गुड लाइफ, और पहले में देखेंगे लर्न लाइफ लेसन्स, दोनों में कॉमन जो है मेरे भाई साहब लाइफ आ रहा है। पहले और तीसरे में लाइफ कॉमन आ रहा है, और वहाँ से अगर लो जा पी और लो जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब जो है जा कहाँ पर बचा है, तीसरे में बचा है, जा जो है किसके लिए आ जाएगा भाई साहब, लेट के लिए।
लेट जो है ये जा आ जाएगा। ये आपके पास कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, आपके पास आंसर है। देखना है सिर्फ पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, कोड में कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, कोड में कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, ऑटोमेटिकली जो बचे हुए आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, लगभग सर ये जो जूनियर असिस्टेंट के लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं वो उसमें 120 के आसपास आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलाकर। तो टाइम के हिसाब से लो लगता है सर 2 या 3 पार्ट्स में सर 40 अगर क्वेश्चन करते हैं तो 3 पार्ट्स में सर एक सीरीज आपके पास कंप्लीट हो जाएगी बेहतर से। 2 अगर करते हैं तो 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन वो हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, आपका सब्र जो है क्योंकि कम आ रहा है आजकल, तो उसी हिसाब से देख रहे हैं, कोशिश करेंगे 40 के क्वेश्चन 3 कर लेंगे, 3 पार्ट्स, वो आपके पास काम बन जाएगा। क्वेश्चन 19, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 28 डेज में। सर ए और बी दोनों अगर किसी काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है सर, 28 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। वाइल सी एंड डी, अगर आप इसी काम को सी और डी जो है कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, कैन डू द सेम वर्क इन 84 डेज। ठीक है जी, पूछा क्या जा रहा है, ए बी सी डी तीनों मिलकर काम करेंगे और कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों कैल्शियम देख लीजिए, 28 और 84, कैल्शियम 84 ही आ रहा है। हाँ जी, मतलब ए और ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइड बाई 84 डिवाइड 28 मतलब 3, और सी और डी की एफिशिएंसी सर 1 आ रही है। टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए बी सी डी मिलाकर टोटल एफिशिएंसी सर 4 यूनिट की आ रही है। टोटल वर्क 84 का है, ए बी सी डी दोनों चारों की एफिशिएंसी से 4 यूनिट की है। कितने दिन लगेंगे काम करने के, 4 2 8 4 1 21 डेज में जो है मेरे भाई ये काम कंप्लीट कर देंगे। वही कंसेप्ट है कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ये कंसेप्ट हमने हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइए भाई साहब, क्वेश्चन 20, द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया 3 पर्सन है सर, ए बी और सी, तीनों की सैलरी किस रेशियो में ऐसे दी गई है, 5:6:11। हाँ जी ठीक है। इफ देयर टोटल सैलरी, तीनों की टोटल सैलरी कितनी है सर, 2706। फाइनल सैलरी सी रिसीव, सी को कितना है सर, 11 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तीनों की वैल्यू कितनी है, 11 5 6 11 कितना होगा सर, 22 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, टोटल सैलरी 2706। यू हैव टू फाइंड 11 की वैल्यू, 2 1 2 1 2 1 2 2 3 6 2 5 10 2 3 6 1353 आपके पास कहीं दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपके पास आंसर है। टोटल सर टोटल 22 यूनिट आ रहा है, 22 यूनिट की वैल्यू 2706 है, 11 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है सर, 1353, ये आपके पास आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन हो गए और 20 चलते हैं आज की क्लास में। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, आपकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पर ही निर्भरित, उस पर ही जो है डिपेंडेंट रहनी चाहिए। स्टेटमेंट दिया गया है पहला, ओनली द इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन पास करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है जीनू पासड द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है। अब देखिए पहला कंक्लूजन, जीनू एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्योंकि बोला गया है कि सिर्फ इंटेलिजेंट पास करेंगे। जीनू एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिन्होंने पास किया एग्जामिनेशन, जिन्होंने इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाजमी है सर, पहला कंक्लूजन जो है बिल्कुल दुरुस्त है, पहली बात हम मान रहे हैं आपकी। दूसरी बात, जिन्हें गुड ह्यूमन बींग है सर, ह्यूमन बींग के बारे में जिक्र ही नहीं है कंक्लूजन में, तो दूसरी गलत है। ओनली वन फॉलोज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त आंसर है, सही आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आपके पास डायरेक्शन सेंस पर क्वेश्चन आ रहा है, और इस पर भी हम आपको जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाए हैं वही करने हैं। देखिए क्या बोला गया है, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लॉन फेसिंग नॉर्थ, एक कोई पर्सन है सर नॉर्थ डायरेक्शन में सर मुंह करके खड़ा हुआ है। ये द मैन टर्न 45 डिग्री इन क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, पहले आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे फिर क्लॉक वाइज, ऐसा नहीं करना है भाई साहब। जब आपके एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगी तो माइनस ले लीजिए एंटी क्लॉक के लिए, और जब क्लॉक वाइज आ जाए तो प्लस ले लीजिए। अब देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके है, मैन टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, मतलब -45 ले लीजिए। फिर आगे क्या बोला गया है, एंड 135 डिग्री क्लॉक वाइज प्लस 135 ले लीजिए। दोनों के डिफरेंस क्या लीजिए, देखिए कितने का आ रहा है, 5 से 5 0, ठीक है, 13 में से 4 तो 9, प्लस में आ रहा है 9, मतलब जहाँ से वो खड़ा है 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा लीजिए। 90 डिग्री जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे इसको तो ये इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है सर, ईस्ट है, ये आपके पास आंसर है। ईस्ट कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी आपके पास आंसर है। ये नहीं करेंगे पहले सर नॉर्थ में, पहले एंटी क्लॉक वाइज घुमाने को चले जाएंगे सर 45, फिर आपके पास उसके बाद घुमाएंगे क्लॉक वाइज, ना ऐसा नहीं करना है। एंटी क्लॉक वाइज को माइनस ले लीजिए, क्लॉक वाइज प्लस ले लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर लीजिए। अगर आपके पास
आंसर प्लस में आ रहा है तो क्लॉकवाइज उतना घुमा लीजिए, और माइनस में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज उतना घुमा लीजिए। ये तरीका है, ये कंसेप्ट समझेंगे तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। आइए जी, अल्फाबेटिक सीरीज पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि Y25 M13 Q17 D4 डैश आपके पास 12। तो ये आपके पास बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आपके पास लेटर्स की पोजीशन दी गई है, क्योंकि Y25 पर आ जाता है, M13 पर आ जाता है, Q17 पर आ जाता है, D4 पर आ जाता है, और L जो है मेरे भाई 12 पर आ जाता है। L कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है दुरुस्त आंसर है। पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 24 फिर से आपके पास चाइनीज़ कोड पर क्वेश्चन आया हुआ है। वही कंसेप्ट है कि पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में आप देखिए कॉमन क्या है, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है, तीसरे और पहले में कॉमन क्या है, आंसर आपके पास आ जाएगा। पहला सेंटेंस दिया गया है फास्ट रोडवेज, दूसरा बोला गया है वेज टू रीच, मतलब वेज दोनों में कॉमन है। वेज दोनों में कॉमन है, तो वेज के लिए क्या आ जाएगा भाई साहब? वहाँ से कोडिंग देखेंगे तो यो दोनों में कॉमन है, मतलब यो जो है वेज के लिए आ रहा है। दूसरा और तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। वेज टू रीच इज यू रीच फास्ट, रीच सर दूसरे और तीसरे में कॉमन आ रहा है, रीच। और वहाँ से कोड देखेंगे तो भाई साहब कोड क्या आ रहा है? गाबू था टी दोनों में कॉमन आ रहा है। रोड के लिए आपको निकालना है कोड। पहले और तीसरे में अगर आप देखेंगे फास्ट रोडवेज यू रीच फास्ट और फास्ट कॉमन आ रहा है पहले और तीसरे में, तो फास्ट के लिए क्या आ जाएगा कोड आपके पास? गा। अगर आप देखेंगे रोड कहाँ पर आ रहा है सर? रोड पहले में आ रहा है। फास्ट के लिए भी आपके पास कोड आ गया, वेज के लिए भी कोड आ गया, रोड बचा हुआ है, रोड के लिए आपके पास री आ जाएगा। रोड मतलब री, ये देखिए री कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये आंसर है। कंसेप्ट यही है कि पहला स्टेटमेंट देखना है आपने, दूसरा स्टेटमेंट देखना है आपने, तीसरा स्टेटमेंट देखना है। पहले और दूसरे में कॉमन वर्ड जो है वो देख लेते हैं, और कॉमन जो है आपके पास कोड जो है वो देख लेना है। इस तरह से दूसरे और तीसरे में कॉमन वर्ड देख लेना है और कॉमन कोड देख लेना है। पहले और तीसरे में कॉमन वर्ड देख लेना है और भाई साहब इसके साथ कॉमन कोड देख लेना है, तो आपके पास आंसर जो है विद इन सेकंड्स आपके पास आ जाएगा। ऐसे करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से आपके पास टाइम नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं भाई साहब मिलकर। बोला गया है कि एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 272 डेज। चलिए सर, इस क्वेश्चन सर हम दोनों तरीके से आपको कराएंगे। कुछ दोस्त कहते हैं सर बेसिक भी कराए, बेसिक से भी करा देते हैं, और अपना तरीका जो है वो भी आपको दे ही देते हैं। जैसे अब आपको पसंद आए वैसे कीजिए। चलिए पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक से क्या दिया गया कि एक्स सर किसी काम को कर रहा है, टोटल काम कितना कर रहा है, मतलब 100% काम, एक काम अगर आपको करना है तो वो 272 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। एक्स वर्कड इट फॉर 56 डेज, मतलब अगर आप एक्स टोटल काम 272 दिन में कर रहा है। वन डे, एक दिन में कितना काम करेगा भाई सर? एक्स एक दिन में काम करेगा सर 1/272, कितना काम एक दिन में कर लेगा? 56 डेज इसने काम किया सर। 56 डेज में कितना काम कर दिया होगा इसने? 56 डिवाइड बाई 272, इतना काम मेरे भाई इसने कर दिया होगा 56 डेज में। मतलब अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, ये आ गया आपके पास 220, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12। हाँ जी, 4 से होगा बिल्कुल। 4 7s are 28, 4 3s are 12 और 4 4s are 16, मतलब 7/34 का काम जो है मेरे भाई इसने कर दिया है। 7/34 का काम कंप्लीट कर दिया है। रिमेनिंग काम कितना रहा होगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा? अगर टोटल वर्क तो 1 होता है सर, 1 माइनस 7/34 जो है इतना काम बचा है, मतलब 34 माइनस 7, 34 माइनस 7 डिवाइड बाई 34 कितना हो गया सर भाई साहब? ये हो गया आपके पास 4 और वहाँ से 3 तो 27, 27/34 का काम मेरे भाई पेंडिंग है। ये काम कौन कर रहा है भाई साहब? ये काम कर रहा है वाई फिनिशिंग रिमेनिंग वर्क इन 216, मतलब सर ये 27/34 का काम जो है मेरे भाई इतने यूनिट का काम वाई कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है वो काम? इतना काम 216 दिन में। सर वाई टोटल काम अगर करेगा तो अगर इतना काम ये 216 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितने दिन में करेगा सर? 216 इंटू 34/27, इतने दिन में सर ये टोटल काम कर लेगा। हाँ जी, चलिए सर काटते हैं इसको। 3 9s are 27, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 9 1s are 9 8s are 72।
मतलब 8 4 32, 8 से 24 25 26 27 272 दिन में सर वाई जो है टोटल काम कंप्लीट कर देगा। एक्स भी सर, इसका मतलब सर एक्स एक काम 272 दिन में कर रहा है, वाई सेम काम को 272 दिन में कर रहा है। मतलब दोनों की एफिशिएंसी सर अगर टोटल एलसीएम 272 ले लें, इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी सर सेम आ जाएगी। मतलब अगर दोनों काम को करेंगे मिलकर तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 272 बटे दोनों की एफिशिएंसी 2 डिवाइड 2 कर ली, 2 1 2 2 3 6 और 2 6 12 136 दिन में सर ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपके पास आंसर है। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, हमने किया क्या, हमने कहा एक्स एक काम को 272 दिन में कर रहा है, एक दिन में एक्स कितना काम करेगा, 1/272 56 डेज ए ने काम, एक्स ने काम किया, मतलब 56 डेज में कितना काम ए ने एक्स ने कंप्लीट कर दिया होगा, 7/34। बचा हुआ काम कितना है सर, 1 - 7/34, ये आपके पास 27/34 का काम बचा हुआ है। ये 27/34 यूनिट का काम जो है वाई कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है सर, 216 दिन में कर रहा है। मतलब वाई इतना काम 27/34 यूनिट का काम 216 दिन में कर रहा है। टोटल काम जो है कितने दिन में काम करेगा वाई कंप्लीट, 216 इंटू 34/27, मतलब 272 दिन में ये भी काम कंप्लीट करेगा। मतलब एक्स को भी इतना टाइम लग रहा है, वाई को भी उतना ही टाइम लग रहा है इस काम को करने का। दोनों की एफिशिएंसी सेम आ जाएगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो डबल एफिशिएंसी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 136 आपके पास आंसर है। ये आपके पास एक तरीका हो गया सर बेसिक से, एक तरीका हो गया बेसिक, दूसरा हो गया कंसेप्ट को समझ के ऐसे करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट ऐसे भी लगेगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर 1 आध मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप बिल्कुल कम समय में करेंगे, वहाँ का टाइम यहाँ यूज़ कीजिए, हो जाएगा। वरना सर बेसिक से हटकर अगर आप चाहेंगे इस क्वेश्चन करने का 25 क्वेश्चन को, एक सेकंड 25, तो भाई साहब क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब ये एक्स है मेरे भाई और ये आपके पास वाई है, ये एक्स है वाई। मान लीजिए सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक्स की एफिशिएंसी सर स्मॉल ए यूनिट की है, वाई की एफिशिएंसी बी यूनिट की है। मान लिया हमने सर इनकी एफिशिएंसी इतनी दी है। एक्स किसी काम को कर रहा है सर कितने दिन में, 272 में, मतलब सर टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है सर ए यूनिट की, टोटल कितने दिन लग रहा है इसको, 272 डेज लग रहा है सर, ये टोटल वर्क आ जाएगा। हाँ जी, ये हमें पहला कंसर्न मिल गया। अब दूसरा क्या हो रहा है, एक्स वर्क फॉर 56 डेज। अगर आप एक्स ए की एफिशिएंसी से 56 डेज काम कर रहा है एंड वाई फिनिश रिमेनिंग वर्क, और वाई जो है वाई की एफिशिएंसी कितनी है सर, बी यूनिट की हमने ले ली। कितने दिन में काम कर रहा है वाई, ये कर रहा है सर 216 दिन, 216 दिन। और ये टोटल वर्क किसके बराबर है सर, ए इंटू 272 के बराबर में। यहाँ से अब अगर आप देखेंगे, आप सॉल्व कीजिए इसको, मतलब बी इंटू 216 किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब, 272 माइनस 56, 12 में से 6 तो 6, यहाँ आपके पास हो गए सर 6 में से 5 तो 1, यहाँ पास इंटू ए, 216 और 216 कैंसिल आउट कर दीजिए। मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी सर सेम, मतलब एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब अगर आपके पास अगर एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे तो वो डबल आ जाएगी, हाँ जी दुगनी आ जाएगी, बेसिक आ जाएगी ना। मतलब अगर आप एक्स को सर 272 दिन का टाइम लग रहा है काम करने में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो हाफ टाइम लगेगा, 2 1 2 2 3 6 और 2 6 12, 136 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, ये चीज़ को समझने की तरीका है। अगर आपको आइडिया आ रहा है ऐसे करने का तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेसिक तरीका आपके पास हमेशा रहेगा। आइए जी, मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 24 29 27 32 30 डैश मिसिंग है। तो जब हमने बहुत बार ये चीज़ आपको कराई है मिसिंग नंबर सीरीज में, हमने कहा है जब आपके पास सीरीज बड़े कम हो जाए, बड़े कम हो जाए, तो मान के चलिए सर ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन आपके पास जनरली आ रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे 24 से लेकर 27 की तरफ आप देखेंगे तो 3 ऐड हो रहे हैं, 27 से अगर आप 30 की तरफ देखेंगे सर 3 ऐड हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। 29 से अगर आप 32 की तरफ देखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 ऐड हो रहे हैं। 32 से अगर आप 3 ऐड सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा। ये 35 देखिए कहीं पर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके पास आंसर है। बिल्कुल बेसिक है, कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इस पर। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एवरेज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 574। क्वेश्चन 27, कितने नंबर्स हैं सर, 13 नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना दिया गया है, 574। अब वही कंसेप्ट है कि आपके पास एवरेज किसके बराबर आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप कैसे भी कर पाएंगे बेसिक से, वो हमने पीछे आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके भी दिया है। दूसरा कंसेप्ट क्या है सर, समझेंगे कि पहले 13 हैं, 13 में से क्या दिया गया है सर, पहले 6 का, इफ द एवरेज है फर्स्ट 6 नंबर्स, जो पहले 6 हैं उनका एवरेज कितना दिया गया है भाई साहब,
571 दिया गया है। लास्ट के जो 6 हैं उनका एवरेज कितना दिया गया है, 577 दिया गया है। बीच वाला जो है वो आपको पूछा गया है। ये 571 574 से कितना कम या कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर कम है। कितना कम है सर, 3 कम है। मतलब टोटल 6 कितने का डिवीजन दिखाएगा, -18 का डिवीजन। लास्ट के कितने हैं सर, 5 ये कितना दिया गया, सॉरी 577 574 से कितना ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है। 6 कितना ज़्यादा होंगे सर, 18 का डिवीजन। ये -18 का मतलब बीच वाला जो है ये 0 का डिवीजन दिखाएगा। मतलब 0 का कहने का मतलब सर इसकी वैल्यू जो है 574 ही आ जाएगी। आपके पास आंसर है, मिडिल नंबर जो है 574 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपके पास आंसर है। आगे बढ़ेंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 28 परसेंटेज पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया है कि भाई साहब 16% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ ए नंबर इज 381। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ये एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है आपने, आप थोड़ी सर वो 10th प्लस एग्जामिनेशन दे रहे जा रहे हैं। आपने सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए समझना है कि 16% मतलब 16/100 ऑफ 25% मतलब 25/100 ऑफ 75% मतलब 75/100 ऑफ ये नंबर, आपने नंबर एक्स ले लिया। किसके बराबर है, ये आपका 381 के बराबर। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सर, चलिए कर लेते हैं। 25 × 4 4 4 × 4 16 4 4 × 25 25 25 × 3। हाँ काम बन गया लगभग, तो हो ही गया सर। 3 से काटते हैं इसको, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 7 और 8 दो 3 7 ज़ा 21। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 127 और यहाँ से 100 के 2 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12700। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर है। ऐसे करना है तो बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 64, ये कोई नंबर दिया गया है 29 में, 643 288 288 को जब भाई साहब डिवाइड करें हम किससे, 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। 9 से डिवाइड करने का वही कंसेप्ट कि सम ऑफ डिजिट कर दिए। 6 और 4 10 10 और 8 और 16 हो गए सर 26 27 28 29 30 और 31 31 किसके बराबर आ जाएगा सर, 27 + 4 मतलब 4 जो है ये रिमाइंडर आपके पास आ रहा है। ये करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऐसे करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स 9 से वही है सर डिवाइड करने का तरीका। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है भाई साहब फिर से आपके पास टाइम नंबर पर फिर से बोल रहे हैं भाई साहब, किसी दोस्त को लग रहा हो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान है, तो भाई साहब ये इनमें से एक भी क्वेश्चन हमारा अपना नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय JKSLB इन प्रीवियस JKSLB जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो भाई साहब हम उसी को आपके पास फॉलो कर रहे हैं कि आपके पास अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, कि भाई साहब वेरमा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या बोला गया है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 306 डेज। ए किसी काम को कर रहा है भाई साहब, कितने दिन में काम कर रहा है सर, 306 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। बी 70% मोर एफिशिएंट। अब देखिए जब 70% की वैल्यू कितनी होती है सर, 70% मतलब 70/100 मतलब आपके पास ये कितना आ जाएगा सर, 7/10। मतलब अगर आपका 2% है, ए 1% है, दूसरा B% है। बोला क्या गया है कि B 70% मोर एफिशिएंट। अगर ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट की आ जाएगी तो B 10 + 7 17 यूनिट की एफिशिएंसी इसकी रखेगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट B इज 70% मोर एफिशिएंट, 70% मोर एफिशिएंट देन ए। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट की है, B की एफिशिएंसी 10 + 7 17 यूनिट की आ जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हाँ जी ठीक है। इन हाउ मनी डेज डज बी अलोन कैन फिनिश। अब बात बन गई कि ए किसी काम को 306 दिन में कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट की है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई साहब, ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट की, ए का कितने दिन में काम कर रहा है सर, 306 यूनिट में, 306 डेज में। तो अगर आपको निकालना है कि क्या कर रहा है, बी कितने दिन में काम करेगा, बी को कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क कितना है सर 10 × 306। बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 17 यूनिट की। सॉल्व कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। 17 से काटते हैं, 17 का स्क्वायर 298 289 और 17 306। हाँ जी 17 × 18 आ गया ये आंसर, 18 × 10 180 आंसर। क्योंकि स्क्वायर अगर आपको याद है तो आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 31 सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट
सेट अप सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, क्या नंबर क्या दिया गया है, कुछ 12 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 40। ऑप्शन देख लेते हैं। सब पहला ऑप्शन दिया गया है डिवाइड इनटू और इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 12 डिवाइड 3 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 करते हैं 16, ये नहीं आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देख लीजिए इंटू प्लस 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 4 40, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों सर, 12 के बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शन इंटू दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में आपके पास प्लस दिया गया है और ये इज इक्वल टू दिया गया है। ये सॉल्व करेंगे 12 इंटू 30 36, 36 प्लस 4 40, ये 40 के बराबर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आइए ब्लड रिलेशन पर एक और क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया है कहीं पर ए डॉलर बी दिखाई दिया तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ए इज हस्बैंड है बी। ए हैश बी दिया जाए तो ए का मतलब इसका मतलब आ रहा है ए इज वाइफ है बी। ए डॉलर बी का मतलब आ रहा है कि ए सन ऑफ बी। ए परसेंटेज बी का मतलब आ रहा है ए इज डॉटर ऑफ बी। अब इक्वेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में इक्वेशन क्या है सर, पी डॉलर क्यू हैश और डॉलर एस। यहाँ से बोला गया है हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस। अब पी डॉलर का क्यू का मतलब क्या आ रहा है सर, डॉलर देखेंगे मतलब पी सन ऑफ क्यू। पी जो है भाई साहब ये सन आ रहा है, किसका सन आ रहा है, ये क्यू का सन आ रहा है। आगे सर क्यू हैश आर, हैश का मतलब क्या आ रहा है सर, हैश का मतलब आ रहा है वाइफ। मतलब क्यू जो है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है भाई साहब, ये वाइफ है आर की। और डॉलर का मतलब तो आगे सन ही आ रहा है, ये सन है एस का। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, पी क्या लगेगा एस को, पी इसका बेटा है, पी इसका भी बेटा है, ये इसका बेटा है, मतलब पी जो है इसका पोता है, ग्रैंडसन आ रहा है, ग्रैंडसन। अब एस जो है या तो इसके दादा होंगे या दादी होंगे, ये हमें नहीं पता, हमें पी का पूछा गया तो पी इज़ ग्रैंडसन ऑफ एस, ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे करेंगे, ट्री बनाइए आराम से कर लीजिए। जो आपके पास मेल है उनको रेक्टेंगल से दर्शाइए, जो फीमेल है उनको सर्कल से दर्शाइए, आसान हो जाएगा समझने में। आइए जी क्वेश्चन 33, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है भाई साहब, हाउ मनी सेकेंड्स विल ए ट्रेन टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3335 मीटर्स। डिस्टेंस दी गई है, एक सेकेंड, डिस्टेंस कितनी दी गई भाई साहब, 3335 मीटर्स के आपके पास डिस्टेंस दी गई है। ये फिर रन एट स्पीड, आप स्पीड कितनी दी गई है भाई साहब, स्पीड आपके पास दी गई है 414 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 414 इंटू 5/18 ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, 9 2 18, 9 4 36, 4 और 1 5, 9 6 54। ये कितना आ गया भाई साहब, 2 1 और 2 23, 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, ये आपका मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम आपको निकालना होगा तो इसके बराबर है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई है सर, 3335 डिवाइड बाई स्पीड कितना आ गया सर, 23 इंटू 5 से काटिए इसको, 5 6 33, 5 6 33, 5 7 35 और 23 लास्ट में 7 आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं सर, बाय ऑप्शन हम आपको देखते हैं सर। पहला ऑप्शन 27 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े तब हम आपको ये तरीके समझा रहे हैं। सी ऑप्शन आपका 29 दिया गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी हम ऑप्शन देख चुके हैं। डी ऑप्शन 31 दिया गया है। अब देखिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, ये नहीं आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, नहीं आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 आना चाहिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, नहीं आएगा। 3 9 27 आ जाएगा, ये आपके पास 29 आपके पास आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दुरुस्त आंसर है। ऐसे करेंगे। ये क्यों हम आपको बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि कैलकुलेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। आई जी क्वेश्चन नंबर 34। अब मेरे भाई अब कोई दोस्त जो है इसको बेसिक से नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन 34
थोड़ी देर पूछा गया था एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 66 एम्प्लॉइज, 66 एम्प्लॉइज हैं, इनका एवरेज वेट कितना दिया गया भाई साहब, 88 kg दिया गया है, 88 kg इसका एवरेज वेट दिया गया है 66 एम्प्लॉइज का। ये जो वेट है मैनेजर अब इंक्लूड करेंगे, एवरेज जो है 1 kg से बढ़ रहा है, इसका मतलब सब मैनेजर का वेट कितना आ जाएगा, सब मैनेजर एक तो सर 88 kg जितना सबके पास उतना लाएगा ही लाएगा, प्लस इतना वेट लाएगा कि वो 66 प्लस अपने आप को एक को ज़्यादा 1 kg दे सके, 67 ऐड कर देंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 और 7 15, 8 14 15, 155 kg जो है आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कि भाई साहब मैनेजर का वेट जो है 155 kg है। किसी दोस्त का ऐसा समझ में ना आए जल्दी तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा आपके पास रहेगा। मौज कीजिए, ऐश कीजिए। आइए जी क्वेश्चन 35, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। अब यूनिट डिजिट निकालना है आपको, किसका प्रोडक्ट दिया गया है 535 इंटू 1049, जब तक लिख रहे हैं तब तक आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए। 3309 इंटू 8325, 8325। अब यूनिट डिजिट निकालना है, अगर इसका यूनिट डिजिट और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, यहाँ 5 आ रहा है, 9 5 45, यहाँ 5 आ रहा है, 5 5 25, लास्ट है यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल आंसर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे करेंगे बिल्कुल, आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो लास्ट को देखिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आइए जी क्वेश्चन नंबर 36 किस पर आ रहा है भाई, ये आपका डिस्काउंट पर क्वेश्चन दिया गया है कुछ। क्वेश्चन 36 बोला गया है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 4275, मतलब एसपी आपके पास दी गई है, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 4275। हाँ जी, आफ्टर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 25% का डिस्काउंट दिया गया है। जब किसी चीज़ को आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर सेलिंग प्राइस आपके पास इतनी आ रही है, फाइनल मार्केट प्राइस एमपी आपको निकालना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 25% की वैल्यू कितनी होगी सर, 1/4, मतलब 1 अगर आपके पास डिस्काउंट है, 4 आपके पास मार्केट प्राइस है, तो डिस्काउंट देखिए मार्केट प्राइस कितना आ रहा है सर 4 यूनिट की, डिस्काउंट कितने का आ रहा है सर 1 यूनिट का, बेचा कितने में आपने सर 4 मार्केट प्राइस, 1 का डिस्काउंट दिया, 3 में बेचा, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी दी गई है सर 4275। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 1 3, हाँ जी 3 4 12, 3 2 6 और 1 3 5 15, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एमपी कितना है 4 × 1 4 2 5, कितना हो गया सर ये आपके पास 4 4 5 सर ये आपके पास 20, 4 2 8 9 10, 4 5 20, 4 2 8 9 10, एक कैरी, 4 4 16 और 1 17, 4 4 5 5700। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी क्वेश्चन 37, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी। अब कम से कम समय, इन क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट आसानी से आप समझ पाएंगे, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन पर आप जो है टाइम बर्बाद ना कीजिएगा। देखिए 6264 लीटर जो है पेट्रोल के भरे जा रहे हैं किसी टैंक में, अभी भी 13% खाली है, मतलब सर 13% खाली है। 100 - 13, 100 माइनस अगर आप 13 करते हैं वो कितना होगा सर 87, मतलब 87% की वैल्यू आपके पास दी गई है कितनी 6264, मतलब 100% आपको निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी सर, ये 6264 डिवाइड बाई 87, ये एक ही होगी, 100 करेंगे इंटू 100, ये सॉल्व करने आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर देखें 0000 सब में लगा हुआ है। अब भाई ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 75, मतलब 7 5 सर, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 7500, ए ऑप्शन दिया गया है 7500, मतलब 7 × 5 35, नहीं आ जाएगा सर, ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखेंगे 7200, 7200, 7 2 14, हाँ जी ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि सी 7300 दिया गया है, 7 × 3 21 नहीं आ जाएगा, 7 × 4 20 नहीं आ जाएगा सर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। विद हेल्प ऑफ ऑप्शन जो है कैलकुलेशन आप टाइम जो है बचा सकते हैं। आगे बढ़िए सर, हम यूनिट डिजिट, देखिए मेरे भाई क्या कर रहे हैं सर, हम यूनिट डिजिट को देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। यूनिट डिजिट आपके पास पता चल जाएगा, यूनिट डिजिट लास्ट में हमने देखा यूनिट डिजिट आ रहा है 7 से 2 को मल्टीप्लाई करें तब जाके 4 मिलेगा, तो बात बन जाएगी।
आइए जी क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपके पास फिर से मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। 38 बोला गया है डीलर बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 19,500। बॉट का मतलब आ रहा है सर इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है कि भाई साहब उसने खरीदी कोई चीज़, कितने में खरीदी सर, कॉस्ट प्राइस कितने का आ रहा है इसका 19,500, 19,500 इतनी प्राइस में से सर खरीदी है। एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ, उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का आया है भाई साहब 25% का। यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब, अब क्या करना है इसमें 25% का मुनाफा। अब एक तो बेसिक कंसेप्ट आ जाए कि 25% का इसका हो गया सर 1/4, मतलब अगर ए की वैल्यू सर 4 की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 4 किसके बराबर है 19,500, तो आपको प्रॉफिट एसपी कितना आ जाएगा सर, 4 पर 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 19,500 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, ये आपके पास आंसर है। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर है 4 4 16, 17 8 19, 4 7 35 00, 5 0 0 5 0 0, 5 7 35, 3 5 4 20 21 22 23, 2 3 5 0 0। कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है सर। 4 की वैल्यू कितनी दी गई सर 19,500। एक की 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक वैल्यू 4 4 16, 17 18 19, ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा कैलकुलेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि ख्याल रखिए जब कैलकुलेशन करेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 19,500 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा भाई साहब ये 4 4 16 17 और 19 35, 4 8 32, 3 30 30, 4 7 28 2 20, 4 5 20, ये आपके पास ए की वैल्यू आ रही है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4875 इंटू 5, 5 5 25, 5 7 35 36 37, 5 8 40 43, 5 4 20 20 और 4 24, 24375 24375 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, माफ़ कीजिए वो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी में हो गई थी। 24375 ये आपका दोस्तों आंसर 38 का। चलिए जी आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा गया है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हैं 23 24 25, 23 is to 24 is to 25, इस रेशियो में 3 नंबर दिए गए हैं। एंड देयर सम इज, इन तीनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है सर 5 और 4 9, 10 11 और 12, 2 2 4 और 2 6 और 7 72। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर 2664 इसकी वैल्यू दी गई है। फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर सर 24 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए 3 से इसको काटते हैं, 3 2 6, 3 4 24, 3 6 24, 3 8 24 सॉरी, 3 8 24, 3 8 24 और 3 8 24, मतलब 24 की वैल्यू कितनी आ रही है सर 888, यही आपके पास निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर 24 है, 24 की वैल्यू 888 है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ। चलिए जी मिक्सर एंड एलिगेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 69 एंड 92 पर केजी रेस्पेक्टिवली सो एज टू गेट द मिक्सचर वर्थ रुपीज 79.5 kg। अब वही तरीका हम इसमें कराएंगे, एक तो आपका 69 का है, दूसरा कितने का दिया गया है सर 92 का, एक 69 का है, दूसरा आपके पास 92 का दिया गया है। हाँ जी, और दोनों का मिक्सर कितने का आ रहा है सर 79.5 का। अब मिक्सर एलिगेशन वही करेंगे जो आप जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ रहा है सर, ये 0.0 अगर आप लगा लेंगे यहाँ 0.0 आसान हो जाएगा डिफरेंस करना, 10 में से 5 तो 5, हाँ जी, यहाँ आपके पास 11, यहाँ 11 में से 9 तो 2, यहाँ आपके पास 8, 8 में से 7 तो 1, 12.5। यहाँ अगर आप देखेंगे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 5 में से 0 तो 5, 9 में से यहाँ तो 10 आएगा सीधा ही,
9 में से 9 तो 0, 7 में से 6 तो 1। अब दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा सर? 125 डिवाइड बाई 105 कर लीजिए। कितने का रेशियो आ रहा है? 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 25:21, 25:21 का रेशियो आ रहा है। 25:21 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपके पास दुरुस्त आंसर है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि बड़े बेहतर तरीके से मेरे भाई जो है चीज़ों को आपने समझा होगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, महज एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो इसी तरीके से आपकी हम तैयारी जो है फिर तो बेसिक जीरो से कराएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, जूनियर असिस्टेंट के हमने ऑलरेडी जो पुराना रिजल्ट रहा है हमारा, वो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट जो हैं कामयाब हुए हैं। आप दोस्तों के भी आप जो है आपके लिए भी हम बिल्कुल साथ हैं। चलिए भाई साहब, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि लगभग 120 क्वेश्चन सर प्रीवियस एग्जामिनेशन में जूनियर असिस्टेंट पूछे गए हैं, वो अगले 1-2 पार्ट में कवर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बड़े बेहतर तरीके से आज की क्लास में चीज़ें आपने जो है सीखी होंगी, आपने आपको जज किया होगा, देखा होगा भाई साहब क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह की आपकी तैयारी चलनी रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।